हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और आज का मेरा व्लॉग होता तो पता नहीं लाखों बातें हैं इस देश में, जैसे कि शुभेंदु अधिकारी जी शुभेंदु अधिकारी जी क्या कर रहे हैं, ममता बनर्जी पे 1 साल की तैयारी कर रहे हैं उनको जेल में डालने के लिए। और वैसे ही तैयारी कर रहे हैं वो ममता बनर्जी के भांजे को डालने की, जेल में डालने की तैयारी भाई। जबकि उसका भांजा 2 बार अदालत में चला गया है जी, मेरे को तो फला बीमारी हो गई है और मुझको भेज दिया जाए अब्रॉड, बाहर जाना है मुझको इलाज कराने, भेजो मेरे को, तैयारी दो। तो हमारी कोर्टों ने क्या दिया, पहले जो तुम्हारी डेट तय हुई है उसी पे आना, उस पर जो कहना हो कहना। असल में वो जो जज हैं छुट्टी पर गए हैं हुए हैं और उनकी जगह दूसरे जज बैठे हैं। वो जो कोर्टों में चलती नहीं 25-30 दिनों की छुट्टी या 15 दिनों की छुट्टी, मेरे को एग्जैक्ट तो पता नहीं है, ऐसी छुट्टी पर गए हुए हैं भाई। और ममता बनर्जी, तुम्हें तो अब पता चलना चाहिए कि क्या होता है देश चलाना, क्या होता है एक स्टेट चलाना। बहुत कुछ तुम मिस कर गई भाई। ममता बनर्जी, तुम्हारा इतना बुरा हाल है कि तुम आने वाले कई इलेक्शन, अगले इलेक्शन तुम जीत नहीं सकती। कोई भी इलेक्शन हो भाई, तुम जीत नहीं सकती। खैर, ये तो बात हो गई अपने इंडिया की। अरे असल में बात आज करनी थी मेरे को पुतिन के बारे में भाई। हाँ जी, पुतिन के बारे में। पता नहीं पुतिन को अचानक हुआ क्या है, या उनकी सेना को अचानक हुआ क्या है। वो ड्रोन जो यूक्रेन भेज रहा है उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे भाई। वो ड्रोन आते हैं, उनकी आक्रमण करते हैं जहाँ पे तेल निकलता है भाई, और तेल निकलता, उनका तेल निकल जाता है, वो ड्रोन मार के चले जाते हैं, मार के ख़त्म हो जाते हैं भाई। इसमें बहुत ज़्यादा ट्रंप का योगदान तो नहीं, जाहिर है होगा ही ट्रंप का योगदान, क्योंकि ट्रंप चाहता है मेरा तेल बिके, मेरा तेल बिके, ये दूसरे देशों को तेल ना बेचे। तो उन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाई भाई। पुतिन है कि ध्यान नहीं दे पा रहे इसको। अभी की बात है, हमारे ड्रोनों ने पाकिस्तान से आने वाले ऑपरेशन सिंदूर में हजारों ड्रोनों के काल बना भाई। अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है तो पुतिन इंडिया से क्यों नहीं लेते भाई। पुतिन को इंडिया से ले लेना चाहिए ना ऐसी ड्रोन की टेक्नोलॉजी। और उनके पास आकाशतीर हैं जो आते हैं ड्रोन, वो पहले ही खबर पड़ जाती है भाई। ये क्यों नहीं ले रहे हैं पुतिन, मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आती। पुतिन को कम से कम ये ड्रोन, और यह जैसे ही ड्रोन हमारी तरफ आते हैं इंडिया से वो टेक्नोलॉजी ले लेनी चाहिए। क्यों नहीं ले रहे पुतिन, ये सोचने की बात है भाई, ये सोचने की बात है। पुतिन ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया से लेते हुए क्यों शर्मा रहे हैं भाई, शर्मा रहे, मेरे को तो ये लगता है।
कि कल को ये सोचते हो कल को हम इनको ऐसी ताकत से भेजते थे बम वगैरह और ब्रह्मोस वगैरह, अब हमें इनसे लेने पड़ रहे हैं। भाई लेने पड़ रहे हो या ना लेने पड़ रहे हो, बचाना तो है ना अपनी टेक्नोलॉजी, बचाना तो है ना अपना क्या कहते हैं जिसमें मिसाइल मारी है जिस फैक्ट्री में जहाँ पे आपका तेल निकलता है, तेल को स्वच्छ किया, बेसिकली तेल को स्वच्छ जहाँ किया जाता है वहाँ पर मारे हैं, क्योंकि उधर से पेट्रोल निकलना या डीजल निकलना तो बंद नहीं होता भाई। जो आ रहा है जो निकल रहा है भाई। ये टेक्नोलॉजी ज़रूर है, ज़रूर बंद हो सकती है कि भाई कहीं ड्रोन लगा हो तो वो टेक्नोलॉजी तबाह हो जाए भाई, वो टेक्नोलॉजी तबाह हो जाए भाई। उसमें भारत भी बहुत मदद कर सकता है, वो इवन कर दी होगी भाई। महंगा होगा तो जरूर कर दी होगी मदद। हाँ जी, जो टेक्नोलॉजी डीजल और पेट्रोल बनाने की होती है ना कच्चे तेल से, वो इंडिया के पास भर भर के है भाई। वो इंडिया के पास भर भर के टेक्नोलॉजी है। यदि वो 1% टेक्नोलॉजी भारत दे देता है तैयार करके तेल, तो भैया आने वाले कई दिनों में तेल की मारा मारी वहाँ पे ख़त्म हो सकती है रूस में। भाई क्यों नहीं ले रहे? मेरे को तो यही हैरानगी है भाई। मैं बहुत हैरान परेशान हूँ इस बात पे, क्यों नहीं पुतिन ये टेक्नोलॉजी ये या तैयार किया तेल इंडिया से ले वापस मंगा लेते भाई। कच्चा तेल भेज दो, वो ले लो टेक्नोलॉजी हमसे, या हम तुम्हें तेल दे देते हैं, वो फिलहाल इस तरह से अपना काम चलाओ। भाई क्या वजह है कि किस वजह से पुतिन इतना घबरा रहे हैं? भाई ये यूक्रेन तो के वो ड्रोन तो दिए होंगे पक्का अमेरिका ने उसको, और यूरोपियन कंट्रियों ने ड्रोन भेजे होंगे, चाहे वो फ्रांस ने भेजे हों, चाहे वो भेजे हों जर्मनी ने। और वो तो पिछलग्गू है ही, आप जानते हो कि पिछलग्गू कौन सा देश है अमेरिका का? वो है इंग्लैंड। ये 3 देशों के अलावा तो कोई दे नहीं सकता टेक्नोलॉजी नहीं, और खुद दे सकता है क्या कहते हैं ये अमेरिका। भाई डोनाल्ड ट्रंप ने ये तो दिमाग लड़ाया ही होगा ना, छोटी सी बात है कि भैया इनका तेल बेचना ख़त्म होगा तभी हमारा तेल बिकेगा। पक्की बात है। और क्या कहते हैं, चाइना तो चाहता ही होगा अंदर से, तो वो बहुत दोगला है चाइना पक्का चाहता होगा कि रशिया बर्बाद हो जाए भाई। ऊपर से तो हाँ जी अंदर से जड़ खोदने में वो तेज है, अंदर से जड़ खोजने में वो तेज है, बहुत तेज है। अब आप हिसाब लगा लो कि क्यों नहीं वो टेक्नोलॉजी लेने को तैयार है, ड्रोन को मार गिराने की भाई, जो टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है। मान लो वो इजराइल नहीं जा सकता, लेकिन इंडिया के पास तो आ सकता है ना, और हमें इस बात की परवाह भी नहीं करनी चाहिए कि वही वो टेक्नोलॉजी हमें दे रखी है, थोड़ी बहुत अमेरिका ने, थोड़ी बहुत इजराइल ने। भाई वो टेक्नोलॉजी इजराइल ने दे रखी है। अब आप मेरे को ये बात बताओ कि क्या ज़रूरी है
बम खाता रहे या अपनी मिसाइलें भेजता रहे रूस, या वो ड्रोन से हार मान जाए भाई, ड्रोन से हार मान जाए। यदि ईरान के ड्रोन बर्बाद हो गए हैं तो इंडिया के ड्रोन तो बर्बाद नहीं हुए। इंडिया के ड्रोनों की टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच चुकी है। आज 4 ऐसे प्रदेश हैं जहां पर इसकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है भाई। पहली है केरल, दूसरी है बेंगलोर के आसपास का इलाका, तीसरी गुजरात, चौथी पता नहीं महाराष्ट्र है। वो टेक्नोलॉजी क्यों नहीं ले लेता रशिया? इतनी भारत ऐसा वो तो नहीं, भारत पे इसको विश्वास तो होना ही चाहिए भाई कि भारत आज तक नहीं भूला 1971 की उस वार को, जिसमें क्या कहते हैं अमेरिका आया था भाई हमें मारने के लिए, तो साथ में परमाणु पनडुब्बी भेज दी थी रशिया ने। इंडिया आज तक नहीं भूला इस बात को, इंडिया आज तक नहीं भूला। जो इंडिया नहीं भूला तो उसको ये विश्वास तो होना ही चाहिए कि मैं कहूँगा कम से कम मोदी उस बात को तो मान ही लेते हैं, मोदी उस बात को तो मान ही लेते हैं। आप भारत से वो टेक्नोलॉजी लो, ड्रोन टेक्नोलॉजी आप भारत से लो, जो कि आए यूक्रेन के ड्रोन और वही रास्ते में ख़त्म हो जाए रास्ते, और अपनी उस मील पर लगाने की ड्रोन कोशिश करें जहाँ पे ड्रोन फेंके हैं उसने और रशिया का ख़राब हो गया है, पेट्रोल डीजल निकालना, साफ करके बेचना। असल में यूक्रेन ने वहाँ पे ड्रोन मारे हैं जहाँ पे इनका डीजल पेट्रोल साफ होता हो भाई, डीजल पेट्रोल साफ होता हो। और इंडिया नहीं डरता अमेरिका से, इंडिया नहीं डरता अमेरिका से। मिनट में तुम्हें टेक्नोलॉजी दे देगा और मिनट में आज तुम्हें यहाँ से साफ करके डीजल पेट्रोल भेज देगा। रोज का एक दो तुम्हें क्या कहते हैं जहाज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, बस उसमें तुम्हारा काम चल जाएगा। हफ्ते में 1-2 जहाज पहुँचे और तुम्हारा काम हुआ। और मैंने तुम्हें पुतिन को पहले भी कहा था कि भैया यूक्रेन का इलाज लंबा मत खींचो, इसको जब तुम पे बात आ गई थी, तुमने इनके 4 प्रदेश अधिकार में लिए थे, वहीं पे युद्ध खत्म कर देते। जैसे इंडिया ने, तुम इन पे मारते गए भाई, मार तो दिए, बर्बाद तो वो तो बर्बाद हो गया, यूक्रेन तो बर्बाद हो गया। तो उसने सोचा मैं तो बर्बाद हुई हूँ, तुम्हें क्यों ना बर्बाद किया जाए, मैं तो मर गया, मैं तो मर ही गया, क्या वो पैसा देगा? पागल है अमेरिका जो कह रहा है कि वो पैसा देगा मेरे को दोबारा। बेवकूफ़ है अमेरिका, पागल है डोनाल्ड ट्रंप कि यूक्रेन तुम्हें पैसा देगा। और यूरोपियन कंट्री को भी कह रहा हूँ, तुम भी बेवकूफ़ हो, यूक्रेन तुम्हें पैसा देगा, वो तो खुद ही बर्बाद हो चुका है भाई। मैंने तुम्हें पुतिन को एक बात और बोली थी, चुपके से कैद कर लो ज़ेलेंस्की को कैद करके अपने पास रखे रहो और क्या तू खा पी मौज कर, अभी हमें पीछा छोड़ यूक्रेन का।
मैंने तुम्हें पहले भी ये बात बताई थी पर तुम नहीं माने। तो पुतिन सर, इस युद्ध को वाकई तौर पे ख़त्म करवाने की कोशिश करो। हाँ जी, इस युद्ध को ख़त्म करवाने की कोशिश करो, वरना तुम्हारा भी 3-5 नहीं रहेगा भाई। कि वो तो बर्बाद हो ही चुका है, मैं और बर्बाद कर लूँ। ठीक है ना। फिलहाल मैं अपने सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ, साथ में उनको अपने सब्सक्राइब भाई से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद धन्यवाद।